जय महाकाल। नया साल आने ही वाला है, इसलिए मेरी यही कामना है कि इस नए साल में आपके डिसीजंस, आपके कर्म समय के हर लेसन के साथ बैलेंस में रहें और आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर चलते हैं और समझिएगा आज का टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही विशेष है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो पूरे यूट्यूब पर मोस्टली कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं और आप सब भी अच्छे से समझें। जीवन की हर घड़ी में समय अपना एक खेल खेलता है और हर व्यक्ति को इस खेल के अलग-अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। समय हर व्यक्ति के लिए अलग तरह से लेसन लेकर आता है। कभी ऐसा होता है कि आप पूरी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट देर से मिलता है। और कभी तो लगता है कि कोई डिसीजन बिल्कुल सही है, फिर भी सिचुएशन आपको रोक देती है। यही समय का लॉजिक होता है। हर एक्शन का रिएक्शन, हर कर्म का फल और हर डिसीजन का इम्पैक्ट एक पैटर्न में चल रहा होता है, जो शुरू से अंत तक आपके जीवन को शेप देता है। आज मैं इसे या फिर ये कहूँ कि इसी से रिलेटेड बात करूँगा, समय से रिलेटेड। जो हमारा मेन फोकस रहेगा, वो रहेगा शनि और आत्मकारक ग्रह। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको क्लियर कर दूं। लोग आजकल पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पे शनि को बस तोड़ने वाला ग्रह के रूप में दिखा रहे हैं कि शनि सिर्फ दर्द देता है। शनि की महादशा में सब कुछ फेल हो जाता है। शनि का साया सिर्फ स्ट्रगल लाता है और इसी वजह से आप सबके मन में नेगेटिविटी बैठ गई है शनि को लेकर। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में जिन जिन की कुंडलियां देखी, कंसल्ट करा, उनमें से मोस्टली शनि को लेकर बहुत डर था आप सबके अंदर। पर आ, आप उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। शनि अगर नहीं होते तो लोग अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। शनि अगर नहीं होते तो शॉर्टकट और लेजीनेस का अंजाम हमेशा अनजाना ही रहता। शनि नहीं होते तो आप पैसे की वैल्यू कभी सीख ही नहीं पाएंगे और वैल्यू नहीं समझी तो वो टिकेगा भी नहीं। बाकी सब पाप ग्रह भी यही करते हैं। बस इनका सिखाने का तरीका थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको ये भी तो समझना होगा कि कर्म अच्छे होंगे तो ये पाप ग्रह आपको कोई दुख देंगे ही नहीं। बस कर्म अच्छे कर लीजिए और धर्म पर विश्वास रखिए। इसलिए आज का टॉपिक ऐसा होगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि शनि से कितने भाव आगे आपका आत्मकारक ग्रह खोलेगा, समय के अनजाने पत्थर। अब आप पूछेंगे कि आत्मकारक ग्रह कौन सा होता है? मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो डाली हैं आत्मकारक प्लैनेट के ऊपर, आप उनको भी जरूर देखिएगा। बेसिक से ही बेस बनता है, इसीलिए मैं बता देता हूँ आत्मकारक प्लैनेट आपकी कुंडली में कौन है। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। आपको बस देखना है कि किस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है। इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि राहु और केतु की डिग्री मायने नहीं रखती। राहु और केतु कभी भी आत्मकारक ग्रह नहीं बनते। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उनको काउंट नहीं करते। आपको यही ध्यान रखना होगा। तो अब वीडियो को और लंबा नहीं करते हुए मैं आपको समझाने की स्टार्टिंग करता हूँ। शनि से कितने भाव आगे आपका आत्मकारक ग्रह है, उसका डिटेल्ड इफेक्ट क्या होगा आपकी लाइफ पर। शनि जिस भाव में है उसको लेके आपके आत्मकारक प्लेनेट तक आपको काउंट करना है और अकॉर्डिंगली प्रेडिक्शन सुननी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो कमेंट में अपने शनि की प्लेसमेंट और आत्मकारक की प्लेसमेंट जरूर लिखिए। मेरी टीम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। पेपर और पेन लेके बैठिएगा और अपने साथ साथ अपने घर परिवार के सभी सदस्यों की कुंडली भी खोल लीजिएगा। केवल अपने बारे में आप अच्छे से जानते हो, उससे बेटर है कि आप सभी के बारे में सुनिए। सबसे पहले शनि देव और जो भी आपका आत्मकारक ग्रह है, या फिर शनि ही आपका आत्मकारक ग्रह है, तो उसके लिए आपको ये डिटेल सुननी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र का एक अत्यंत कठोर पर सत्य वाक्य है,
आत्मकर्मणा बद्ध शनि न कालेन शिक्षते, इसका अर्थ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ शनि समय के न्यायाधीश हैं और आत्मकारक आपकी आत्मा का मूल उद्देश्य है। और जब शनि और आत्मकारक एक ही भाव में होते हैं तो इसका सीधा सार ये है कि आत्मा और काल आमने सामने खड़े हैं। पिछले जन्म का सबसे भारी कर्म इसी भाव से जुड़ा था, या तो जिम्मेदारी से भागना या गलत तरीके से निभाना। और शनि कहते हैं, मैं तुझे घूमने नहीं दूंगा, इसी भाव में तू अपना लेखा पूरा करेगा। इसीलिए शॉर्टकट बंद होता है और सीधी कठोर पर सच्ची राह सिखाते हैं शनिदेव। शुरुआती जीवन में वही भाव का प्रेशर, डिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या लोगों के एक्सपेक्टेशन रिपीट होती है। और अगर आप अवॉइडेंस, ब्लेम या हाफ एफर्ट करते हो तो शनि और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। पर जैसे ही आप उस भाव के कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से निभाते हो, शनि तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। ये योग लेट सक्सेस देता है, पर जो देता है वो इरिवर्सिबल होता है। लोग आपको उसी भाव के काम के लिए याद रखते हैं। पिछले जन्म में आत्मा ने इस भाव से जुड़ी जिम्मेदारी अधूरी छोड़ी, शायद पावर का गलत उपयोग करा, ड्यूटी से पलायन करा या किसी पर असर डालकर पीछे हट गए। इस जन्म में वही कर्म कंप्रेस्ड फॉर्म में लौट आया है। पैसा सिर्फ इस भाव के शुद्ध काम से आता है। इधर उधर भटकने पर लॉस और रुकावट मिलती है। भविष्य में ये प्लेसमेंट आपको अथॉरिटी विद डेप्थ, एक्सपर्ट विद ग्रेविटी या रोल मॉडल विद साइलेंस बना सकता है। अगर आप दो बातों से बचे रहें, उस भाव के काम से बचने की कोशिश करें और अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालना। क्यों? क्योंकि यहीं से काल और भारी हो जाएगा। ये योग श्राप नहीं है, बल्कि आत्मा और समय का समझौता है। और शनि कह रहे हैं, इस जन्म में मैं तुझे कहीं और नहीं जाने दूंगा। इसी भाव में तू या तो टूटेगा या पूरी तरह बनेगा। जब आपका आत्मकारक शनि से दूसरे भाव में बैठा हो, तो इससे पहले ये मत सोचिएगा कि ये अच्छा है या बुरा है योग। पहले ये समझिए कि ये आत्मा का लेसन प्लान है, यानी कि आत्मा आपको कुछ सिखाने आई है। और शास्त्र भी सीधा कह देते हैं, शनिश्चर्ये कालस्य साक्षी आत्मा कर्मफलस्य भोक्ता। मतलब शनि टाइम को कंट्रोल करते हैं और आत्मकारक बताता है कि आपकी आत्मा पिछले जन्म से क्या सीखने आई है। और यहाँ लेसन बिल्कुल क्लियर है। पिछले जन्म में आपने टाइम प्रेशर में कोई डिसीजन लिया जहां आपकी स्पीच, आपकी वैल्यूज या आपकी मनी रूल्स वीक पड़ गए। इसीलिए इस जन्म में शनि आपको रोज लाइफ के थ्रू पढ़ाते हैं, कभी फैमिली के थ्रू, कभी फाइनेंस के थ्रू और कभी आपकी बोली के थ्रू। आप महसूस करोगे कि अर्ली लाइफ में पैसा आता है पर रुकता नहीं, या जिम्मेदारियों में चला जाता है। और कई बार आप सच बोल देते हो पर लोगों को आपके वर्ड्स थोड़े हार्ड लगते हैं। लेकिन बेटा समझिए, ये पनिशमेंट नहीं है, ये डिसिप्लिन है। शनि आपको सिखाता है, थिंक बिफोर यू स्पीक, अर्न स्लो बट अर्न क्लीन। जैसे जैसे आप अपनी बोली में सॉफ्टनेस, अपने वादों में डिसिप्लिन और पैसा हैंडल करने में क्लियर रूल्स लाते हो, शनि का प्रेशर धीरे धीरे सपोर्ट में कन्वर्ट होता जाता है। और फिर 35 के बाद आप खुद नोटिस करोगे कि वही शनि आपको स्टेबल वेल्थ, लैंड, गोल्ड और लॉन्ग टर्म सेविंग्स देता है। बस एक बात याद रखिए, नो शॉर्टकट, नो इमोशनल स्पेंडिंग और फैमिली के नाम पर गलत जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं। क्योंकि पिछले जन्म में जो बात बोली और पूरी नहीं हो पाई, इस जन्म में आपकी आत्मा उसका बैलेंस बना रही है। और इसी वजह से आगे चलकर ये योग आपको फैमिली का बैकबोन, ट्रस्टेड एडवाइजर और फाइनेंशियली मैच्योर इंसान बनाता है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये योग कोई श्राप नहीं है, ये काल रेखा का दूसरा पत्थर है, जहां शनि आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, पहले पेशेंस सीखो, फिर पैसा अपने आप आएगा। और पहले जिम्मेदारी निभाओ, फिर शब्द भी सही जगह पर निकलेंगे।
आपका आत्मकारक ग्रह शनि से तीसरे भाव में है, यानी कि शनि जहां पर है उससे 3 घर आगे, यानी कि उसके तीसरे घर में आपका आत्मकारक है। तो ये सीधा बताता है कि आपकी आत्मा पिछले जन्म में कोशिश, साहस और पुरुषार्थ के लेवल पर कहीं ना कहीं रुक गई थी। शास्त्र भी कह देते हैं कि कालः पुरुषो भवति कर्मणि धैर्य तस्य भूषणम, यानी शनि समय है और आत्मकारक आपकी आत्मा का पर्पस। और यहाँ मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि या तो डर की वजह से या बार बार रुक जाने की आदत के कारण आपने अपनी पूरी कोशिश नहीं की, इसलिए इस जन्म में शनि ने आपकी आत्मा को तीसरे भाव तक ला दिया, ताकि आप हाथ से काम करना, कदम से चलना और मुंह से प्रयास करना सीख पाओ। ये प्लेसमेंट आपसे कह रही है सोचना कम करना, ज्यादा काम करना शुरू कीजिए। शुरुआत में आपको सेल्फ डाउट फील होता है, करेज लेट आता है, कभी भाई बहन से दूरी, और मन के अंदर ये चल रहा होता है कि मैं कर सकता हूं पर शुरू करते ही रुक क्यों जाता हूं। लेकिन आपको यहीं पर बात समझनी होगी बेटा कि शनि का टेस्ट है। जैसे ही आप दूसरों के सहारे अपना काम छोड़ देते हो, बार बार प्लान चेंज करते हो, शनि यहाँ और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। पर जैसे ही आप डेली डिसिप्लिन फॉलो करोगे, एक ही डायरेक्शन में लगातार एफर्ट करोगे और छोटी छोटी जीत को एक्सेप्ट करते जाओगे और उस जीत को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते जाओगे, तो शनि एकदम से आपको रिस्पॉन्स देगा और धीरे धीरे आपको सेल्फ मेड सक्सेस की तरफ ले जाएगा। 32 साल से लेकर 36 साल की उम्र के बाद आप खुद देखोगे कि लोग आपसे एडवाइस मांगने लगेंगे, क्योंकि जो आपने सीखा होता है वो एक्सपीरियंस और मेहनत से सीखा है। पिछले जन्म में किसी जिम्मेदारी से पीछे हटने का जो कर्म था, चाहे वो पारिवारिक हो, कोई काम का हो या धर्म का, इसी जन्म में उसका प्रायश्चित है खुद के दम पर खड़े होना। पैसा यहाँ धीरे धीरे आता है, पर स्किल, कम्युनिकेशन, राइटिंग, सेल्स, मीडिया या इंडिपेंडेंट काम से आता है। शॉर्टकट, स्पेकुलेशन या किसी और के दम पर कमाया हुआ पैसा यहाँ टिकेगा ही नहीं। और भविष्य में यही योग आपको एक ट्रेनर, एक मोटिवेटर या एक फील्ड वर्कर एक्सपर्ट बना सकता है। बस आप दो बातों से बचे रहिएगा। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो नोट कर लीजिए। आलस और कल परसों पर छोड़ना, यानी कि आलस आ गया आपको और कोई भी बात को डिले करना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, ये सब चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि ये शनि का बिगेस्ट ट्रिगर पॉइंट है। और अपनी ताकत को छोटा मत समझिए, क्योंकि यहीं से कर्म रिपीट होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये योग संघर्ष का श्राप नहीं है, ये तो पुरुषार्थ का पाठ है, जहां शनि आपको सीधा समझा रहे हैं कि इस जन्म में किस्मत का वेट मत करो, आप ही अपनी किस्मत बनाओ। शनि से फोर्थ हाउस में आत्मकारक ग्रह है, तो ये योग सीधा आपके मन, मां, घर और इनर सुख पर काम करता है। शास्त्र भी याद दिलाते हैं, सुखम नित्यम ना तिष्ठति धैर्यण धर्म प्रतिष्ठते। मतलब सुख हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन धैर्य से ही धर्म और स्थिरता आती है। और यहाँ शनि आपकी आत्मा से कह रहे हैं कि पिछले जन्म में आपने बाहरी जिम्मेदारियों के चक्कर में घर, माँ या अपने मन की आवाज को दबा दिया। इसीलिए इस जन्म में पहले आपको अंदर से स्टेबल बनना सिखाया जा रहा है। आप महसूस करोगे कि लाइफ एक अर्ली फेज में घर बदलने पड़ते हैं। लाइफ के बहुत ही एक अर्ली फेज में आपको माँ की हेल्थ की चिंता होने लगती है। लेकिन जो चिंता रहती है या दिल के अंदर एक अजीब सा एक भार सा रहता है, सब कुछ होते हुए भी शांति फील नहीं होती। पर बेटा समझिए, ये पनिशमेंट नहीं है, ये इमोशनल ट्रेनिंग है। शनि आपको ये सिखाते हैं कि सुख कोई चीज नहीं होती, एक स्टेट ऑफ माइंड है जो डिसिप्लिन से आती है। अगर आप इमोशन से भाग जाओगे या इमोशंस के से भागकर घर से दूर रहना, अपनी जिम्मेदारियों को अवॉइड करना या सिर्फ मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को ही सुख समझने लगते हो, तो शनि यहाँ और ज्यादा हैवी हो जाते हैं और ज्यादा कठोर हो जाते हैं। पर जैसे ही आप घर के रूल्स
माँ के प्रति कर्तव्य और अपने मन की सफाई को प्रायोरिटी देते हो, शनि धीरे-धीरे सपोर्टिव होते चले जाते हैं और फिर डिले के बाद आपको प्रॉपर्टी, व्हीकल या परमानेंट होम का स्ट्रॉन्ग योग देते हैं। पैसा यहाँ इमोशनल डिसीजन से बिगड़ता है, पर लैंड, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, व्हीकल्स और लॉन्ग टर्म एसेट से धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होता है और आगे चलकर यही योग आपको वो व्यक्ति बनाता है जो दूसरों को स्टेबिलिटी देता है। बस आप 2 बातों का ध्यान रखिए, इमोशंस में आकर बड़े डिसीजन मत लीजिए और अपनी शांति को कभी सेकेंडरी मत बनाइए, क्योंकि यहीं से शनि फिर प्रेशर बढ़ाता है। तो आप समझ लीजिए, ये योग दुख देने के लिए नहीं है, ये आंतरिक सुख का पाठ है, जहाँ शनि आपको समझा रहा है, इस जन्म में पहले अपना मन स्थिर बनाओ, घर और सुख अपने आप बन जाएगा। शनि से पंचम भाव में होता है अगर आपका आत्मकारक ग्रह, तो ये योग सीधा आपकी बुद्धि, पूर्व पुण्य, संतान और मंत्र शक्ति पर काम करता है। शास्त्र भी गहरा संकेत देते हैं, बुद्धि धैर्येण शुद्धति, तपस्या कर्म सिद्ध्यति। मतलब बुद्धि धैर्य से शुद्ध होती हो है और कर्म तपस्या से सिद्ध होते हैं। और यहाँ शनि आपकी आत्मा से कह रहे हैं कि पिछले जन्म में आपने ज्ञान का गलत उपयोग किया है, अपनी बुद्धि को अहंकार बना लिया है, इसीलिए इस जन्म में आपको यह सिखाया जा रहा है कि गहरा सोचो, पर नम्रता के साथ। आप नोटिस करोगे कि शुरुआती जीवन में पढ़ाई में ब्रेक, कॉन्फिडेंस का उतार चढ़ाव या संतान को लेकर चिंता रह सकती है। कभी लगता है कि दिमाग बहुत शार्प है, पर रिजल्ट लेट आते हैं। लेकिन बेटा समझिए, ये पनिशमेंट नहीं है, ये बुद्धि की ट्रेनिंग है। अगर आप ईगो के साथ ज्ञान देखते हो, दिखाते हो, स्पेकुलेशन पे बिलीव करते हो, गैम्बलिंग या बिना मेहनत के लाभ चाहते हो, तो शनि यहाँ और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पर जैसे ही आप रेगुलर स्टडी, एक गुरु के प्रति श्रद्धा और अपनी बुद्धि को सेवा के साथ जोड़ देते हो, शनि तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं और आपको लेट पर रिस्पेक्ट के साथ सक्सेस जरूर देंगे। ये प्लेसमेंट, क्रिएटिविटी, रिसर्च, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी और एडवाइजरी फील्ड में गहरी पहचान देती है। पिछले जन्म में किसी को गलत सलाह देने या ज्ञान को धर्म से अलग करने को जो कर्म था आपका, इस जन्म में उसका बैलेंस हो रहा है। पैसा यहाँ सोच समझ के से आता है, पर बिना समझे रिस्क लेने पर तुरंत लेसन भी देता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन बेस्ड इनकम और एडवाइजरी रोल से ध्यान स्थिर होता है और भविष्य में यही योग आपको गुरु स्वरूप, गाइड और डीप थिंकर बनाता है। बस आप 2 बातों से बचे रहिए, जुआ, शॉर्ट टर्म लालच और बिना ज्ञान के रिस्क, और अपनी बुद्धि पर घमंड, क्योंकि यहीं से पुराना कर्म फिर जागता है। तो आप समझ लीजिए कि ये योग बुद्धि का श्राप नहीं है, ये बुद्धि की तपस्या है। शनि से छठे भाव में अगर हो आपका आत्मकारक ग्रह, तो ये योग आपकी आत्मा को सीधा ऋण, शत्रु और रोग, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु और सेवा के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर देता है। और शास्त्र भी बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली कहते हैं, ऋणम शत्रुम च रोगम च सेव्या शंभते निर्णयाम। मतलब जीवन के ऋण, दुश्मन और रोग सेवा और डिसिप्लिन से ही शांत होते हैं। और यहाँ शनि आपको समझा रहा है कि पिछले जन्म में आपने कहीं ना कहीं सेवा से बचने, जिम्मेदारी से लड़ने या ऋण को, जो लोन्स होते हैं, उनको लाइटली लेने का कर्म किया था। इसीलिए इस जन्म में शनि क्लियरली बोल रहे हैं, भागने का ऑप्शन नहीं है, या तो आप सेवा से जीतोगे या संघर्ष से सीखोगे। शुरुआती सालों में आपको काम का प्रेशर, ऑफिस पॉलिटिक्स, लीगल या लोन रिलेटेड स्ट्रेस और हेल्थ रूटीन का टेस्ट मिलता है। कभी लगता है जैसे सिस्टम आपके अगेंस्ट है या लोग आपके विरोध कर रहे हैं आपका। पर आप समझिए, ये शनि की पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग का ग्राउंड है। जैसे ही आप रूल्स तोड़ते हो, शॉर्टकट लेते हो या जिम्मेदारी को टालते हो, शनि यहाँ और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, डेली रूटीन बनाओगे और बिना शोर के अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे, शनि आपको धीरे धीरे शत्रुओं पर जीत देते हैं और फाइटर नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो आप। पिछले जन्म में किसी का ऋण
छोड़ देना या सेवा से मुंह मोड़ देना, जो कर्म था इस जन्म में उसका पूरा हिसाब लिखा जा रहा है। पैसा यहाँ मेहनत और सर्विस बेस्ड काम जैसे कंप्लाइंस, हेल्थ, लॉ, ऑपरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। आसान पैसा यहाँ नहीं टिकता, पर जो आता है वो स्टेबल और प्रोटेक्टेड होता है। और आगे चलकर यही योग आपको सिस्टम का पिलर बना देता है। जहां लोग मुश्किल वक्त में आप पर भरोसा करते हैं, बस आप दो बातों का ध्यान रखिए: रूल्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए और सेवा को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि यहीं से कर्म रिपीट होता है। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये योग शत्रु या रोग का श्राप नहीं, ये जीत का पाठ है। शनि से 7वें भाव में आत्मकारक ग्रह है, तो समझ लीजिए यह योग आपके रिश्तों, विवाह, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का फाइनल एग्जाम है। शास्त्र भी सीधा कहते हैं, प्रतिज्ञा कालबद्धा स्यात्, धर्म संबंध रक्षिता। मतलब हर प्रतिज्ञा समय से बंधी होती है और धर्म ही रिश्तों की रक्षा करता है। और यहाँ शनि आपकी आत्मा से ये कह रहे हैं कि पिछले जन्म में आपने किसी न किसी संबंध में या तो वादा पूरा नहीं किया या समय पर जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसीलिए इस जन्म में शनि क्लियरली बोल रहे हैं, आप अकेले चलने नहीं आए हो, आप निभाने आए हो। शुरुआत में आपको शादी में डिले होगा, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग आएगी या पार्टनरशिप ब्रेक जैसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आपको लगता है कि आप ही ज्यादा दे रहे हो और सामने वाला समझ नहीं रहा। और बेटा समझिए, ये पनिशमेंट नहीं है, ये कमिटमेंट की ट्रेनिंग है। जैसे ही आप भागने, अवॉइड करने या सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखने लगते हो, शनि और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप क्लियर बाउंड्रीज, रिटर्न कमिटमेंट्स और लॉन्ग टर्म सोच के साथ रिलेशनशिप हैंडल करते हो, शनि धीरे धीरे सपोर्टिव होता चला जाता है। आपको लेट पर स्टेबल मैरिज, रिलायबल पार्टनर और स्ट्रॉन्ग बिजनेस अलायंस देता है। पिछले जन्म में किसी को अधूरा छोड़ देने का जो कर्म था, चाहे विवाह हो, पार्टनरशिप हो या पब्लिक प्रॉमिस, इसी जन्म में उसका हिसाब पूरा हो रहा है। पैसा यहाँ पार्टनरशिप, कंसल्टेंसी, लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और पब्लिक फेसिंग रोल्स से आता है, पर तभी टिकता है जब टर्म्स क्लियर होती हैं, यानी कि टर्म्स आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और आगे चलकर यही योग आपको ट्रस्टेड पार्टनर देगा, मेडिटेटर या एडवाइजर बनाएगा। बस आप दो बातों से बचे रहिएगा: अधूरे वादे और हाफ कमिटमेंट, क्योंकि ये शनि का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। और सिर्फ अपनी बात पर अड़ जाना, क्योंकि यहीं से रिश्तों का काल चक्र फिर घूम जाता है। और आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये योग विवाह का श्राप नहीं है, ये प्रतिज्ञा का पाठ है। आपका आत्मकारक ग्रह शनि से 8वें भाव में बैठा है, तो शास्त्र एक गुप्त पर बहुत गहरा सत्य बताते हैं: मृत्यु भयात ना मुच्यते जीवः, यावत रहस्यम ना बोध्यते। इस श्लोक का अर्थ आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ शनि काल भी है, मृत्यु का बोध भी, और आत्मकारक आपकी आत्मा का वो गुप्त बोझ दिखाता है जो पिछले जन्म से चला आ रहा है। जब आपका आत्मकारक ग्रह शनि से 8वें भाव में होता है, तो आपके जीवन में अचानक बदलाव, भय, रहस्य और गहरी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। क्योंकि पिछले जन्म में आपकी आत्मा ने किसी गहरे सत्य को दबाया, किसी राज का गलत उपयोग किया या किसी विश्वास के साथ खेला। और इस जन्म में शनि आपको सिखाते हैं, जो भी आपने छुपा कर छोड़ा था, उसका सामना किए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इस योग में शुरुआती जीवन में आपको सडन अप्स एंड डाउन्स, ट्रस्ट इश्यूज, हेल्थ स्केर्स या फाइनेंशियल शॉक्स मिल सकते हैं, जहां आपको लगेगा कि सब ठीक था और अचानक जमीन खिसक गई। पर समझिए, ये शनि का कठोर दंड नहीं, बल्कि कठोर शिक्षा है। अगर आप राज छुपाते हो, आधा सच बोलते हो या भय के कारण सच फेस नहीं करते हो, तो शनि दर्द बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही आप सच का सामना करते हो, इमोशनल डिटॉक्स सीखते हो और कंट्रोल छोड़ना शुरू करते हो, तो वैसे ही शनि आपको अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। आपका ये योग रिसर्च, ओकल्ट, हीलिंग, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में आपको असाधारण शक्ति देता है। पैसा इनहेरिटेंस,
इंश्योरेंस या दूसरों के रिसोर्सेज मैनेज करने से आ सकता है, पर ग्रीड यहां तुरंत सजा बन जाती है। और भविष्य में आप एक ट्रांसफॉर्मर हीलर या ट्रुथ रिवीलर बन सकते हो। बस ध्यान रखिएगा कि आप राज छुपाने या आधा सच बोलने से बचें और भय के कारण चीजों पर जबरदस्ती कंट्रोल ना रखें, क्योंकि समझिए ये योग मृत्यु का श्राप नहीं बल्कि पुनर्जन्म का द्वार है, जहां शनि आपको ये समझा रहे हैं कि इस जन्म में जो आप छोड़ देंगे वही आपको सच में शक्तिशाली बना देगा। शनि से नवम भाव में आत्मकारक ग्रह का मतलब है कि शास्त्र एक बहुत गहरा सूत्र बताते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः कालेन परीक्षते। इसका अर्थ आप शांत मन से समझिए, क्योंकि यहाँ शनि काल भी हैं और धर्म के परीक्षक भी हैं। और आत्मकारक ग्रह आपकी आत्मा का असली पाथ दिखाता है। जब आत्मकारक ग्रह शनि से 9वें भाव में होता है तो आपके जीवन में धर्म, भाग्य, गुरु और पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के सीधे हिसाब से गुजरते हो आप। जहां पिछले जन्म में आपने या तो धर्म को कठोरता से पकड़ा था या समय अपने आप आने पर आपने उस धर्म को छोड़ दिया था। इसीलिए इस जन्म में शनि सिखाता है कि आपको धर्म का ज्ञान नहीं बल्कि धर्म की जिम्मेदारी सीखनी है। और यही वजह है कि शुरुआती सालों में आपको गुरु से मतभेद, आपके फादर फिगर से डिस्टेंस या भाग्य में डिले महसूस होता है। जहां आपको लगता है कि सब सही कर रहे हो फिर भी फल नहीं मिल रहा। समझिए ये शनि का कठोर पर बिल्कुल न्यायिक टेस्ट है। अगर आप अंधविश्वास, ईगो के साथ धर्म या सिर्फ बोलने का ज्ञान रखते हो तो शनि रोक लेते हैं, रोक लगाते भी हैं। लेकिन जैसे ही आप अनुभव से सीखना, डिसिप्लिन के साथ धर्म निभाना और समय के साथ श्रद्धा अपनाना शुरू करते हो, शनि पलट जाता है और आपको लेट पर सही लक देता है। सही गुरु, सही दिशा और सही समय के साथ आपके लिए यात्रा, हायर लर्निंग, लॉ, फिलॉसफी या टीचिंग जैसे क्षेत्रों में गहरी स्थिरता बनती है। पैसा भी नॉलेज बेस्ड रोल्स, गाइडेंस, एडवाइजरी, लॉ और एजुकेशन से आएगा। जल्दी नहीं, पर ये बात तो पक्की है कि आएगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपने या तो धर्म का उपयोग अपने फायदे के लिए कर लिया, गुरु का अपमान किया या भाग्य पर ज्यादा भरोसा करके पुरुषार्थ छोड़ दिया था। और इस जन्म में उसी का संतुलन हो रहा है। बस आप ध्यान रखिए, मुझे सब पता है वाला घमंड ना लाइए और भाग्य का भरोसे बैठ ना जाइए, क्योंकि समझिए ये योग बैड भाग्य का श्राप नहीं बल्कि भाग्य कमाने का नियम है। जहां शनि आपको ये सिखा रहे हैं कि इस जन्म में धर्म बोलने से नहीं, निभाने से मिलेगा और तभी आपका भाग्य जागेगा। जब शनि से 10वें भाव में आपका आत्मकारक हो तो शास्त्र एक सीधी पर बहुत गहरा सूत्र बताते हैं, कर्म एव ही संसिद्धि कालेन परिपक्वता। इसको आप शांत मन से समझिए, क्योंकि यहाँ शनि काल भी है और आपके कर्म का न्याय भी। और आत्मकारक आपकी आत्मा का असली उद्देश्य बताता है। जब आत्मकारक शनि से 10वें भाव में होता है तो आपका जीवन सीधा काम, पहचान, जिम्मेदारी और लोक कार्य के रास्ते से गुजरता है। जहां पिछले जन्म में आपने काम तो किया था पर पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं, या अपनी पदवी और शक्ति का सही उपयोग नहीं किया था। इसीलिए इस जन्म में शनि आपको सिखाता है कि आप काम से भाग नहीं सकते, आपका उद्धार भी काम से ही आएगा। और ये प्लेसमेंट आपको समझाती है कि नाम तभी बनता है जब आपका काम बोलता है, और काम तभी बोलता है जब उसमें नियम, धैर्य और टाइम का रिस्पेक्ट हो। शुरुआती जीवन में आपको करियर डिले, अथॉरिटी से क्लैश या बार बार रोल चेंज महसूस होता है, जहां लगता है कि मेहनत बहुत है पर पहचान कम। लेकिन समझिए ये शनि का दंड नहीं बल्कि आपकी अकाउंटेबिलिटी का टेस्ट है। अगर आप शॉर्टकट लेना, बिना काम इमेज बनाना या जिम्मेदारी से बचना चाहते हो तो शनि और कठोर हो जाता है। पर जैसे ही आप प्रोसेस फॉलो करना, अथॉरिटी का सम्मान करना और काम को पूरा करना सीखते हो, शनि आपको धीरे धीरे ऊपर उठाता है
और लेट ही सही पर बड़ी पोजीशन, स्टेबल अथॉरिटी और लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देता है। जहां आपका पैसा, करियर, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग या सिस्टम ड्रिवन काम से स्ट्रक्चर्ड तरीके से आता है, क्योंकि पिछले जन्म में छोड़ी हुई जिम्मेदारी का लेखा यहीं पूरा होता है। बस आप याद रखिए, नाम के पहले काम को इग्नोर ना करिए और जिम्मेदारी को बोझ ना समझिए, क्योंकि ये करियर का श्राप नहीं बल्कि कर्म सिद्धि का नियम है, जहां शनि आपको सिखा रहा है कि इस जन्म में आप अपना काम पूरा करोगे, तभी आपका नाम अपने आप लिखा जाएगा। शनि से 11वें भाव में आत्मकारक ग्रह हो तो शास्त्र एक बहुत ही साफ और कठोर सूत्र बताते हैं। लाभो धर्मेण संयुक्त कालेन सिद्ध्यति निश्चितम। इसका अर्थ गहरा है, ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ शनि समय के नियंत्रित और सामाजिक नियम के रक्षक हैं, और आत्मकारक ग्रह आपकी आत्मा का असली भूख दिखाता है। जब आत्मकारक शनि से 11वें भाव में होता है तो आपके जीवन में लाभ, इच्छाएं, नेटवर्क और समाज से मिलने वाले फल के रास्ते से गुजरता है। जहां पिछले जन्म में आत्मा ने समाज से कुछ लिया पर कुछ दिया नहीं, या लाभ को जिम्मेदारी के बजाय सिर्फ अपना हक माना। इसीलिए शनि आपको सिखाते हैं कि तू अकेला अमीर नहीं बनेगा, तभी बढ़ेगा जब तू दूसरों को साथ लेकर चलेगा, दूसरों के साथ बढ़ेगा। और इच्छा पूरी तब होती है जब धैर्य और नियम साथ हो। शुरुआती जीवन में इनकम डिले, गलत लोगों का साथ या एक्सपेक्टेशन टूटना आम बात होती है, लेकिन समझिए, ये शनि का दंड नहीं बल्कि फिल्टर प्रोसेस है। अगर आप जल्दी पैसा, गलत ग्रुप या सिर्फ कॉन्टेक्ट्स के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शनि सब तोड़ देते हैं। पर जैसे ही आप लॉन्ग टर्म गोल्स, क्लीन नेटवर्किंग और समाज के लिए वैल्यू क्रिएट करना शुरू करते हो तो शनि आपको बड़े लाभ देते हैं। धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग इनकम स्ट्रीम्स, स्टेबल गेन्स और पावरफुल सर्कल्स देते हैं। पिछले जन्म में आत्मा ने लाभ के लालच में किसी ग्रुप या मित्र या सामाजिक जिम्मेदारी को धोखा दिया या कमाई का गलत उपयोग किया, तो इस जन्म में वही हिसाब चुकता हो रहा है। पैसा, नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, लार्ज सिस्टम या कलेक्टिव काम से स्टेप बाय स्टेप आता है। भविष्य में ये प्लेसमेंट आपको कम्युनिटी लीडर, ऑर्गेनाइजर या सिस्टम बिल्डर बना सकती है। बस याद रखिए, मुझे तुरंत चाहिए वाली सोच ना रखिए और गलत लोगों के साथ लॉयल्टी ना करें, क्योंकि ये योग पैसा रोकने का श्राप नहीं बल्कि लाभ पाने का शास्त्रीय नियम है। और शनि यहाँ कह रहे हैं, इस जन्म में तू अकेला नहीं जीतेगा। जब तू दूसरों के लिए कुछ बनेगा तब समय तुझे सब देगा। शनि से 12वें भाव में आत्मकारक ग्रह कहते हैं, त्यागेनैव हि मोक्षः कालेन बंधनक्ष्य। इसका अर्थ शांत मन से समझिए, क्योंकि यहाँ शनि समय भी है और बंधन की छाया भी। और आत्मकारक ग्रह आपकी आत्मा का अंतिम पाथ दिखाता है। जब आत्मकारक ग्रह शनि से 12वें भाव में होता है तो आपके जीवन में त्याग, खर्च, एकांत, विदेश और मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा होता है। जहां पिछले जन्म में आत्मा ने पकड़ने की आदत रखी पर पैसा, संबंध या अहंकार, और शनि कहता है, जो तू पकड़ के बैठा है वही तेरा बंधन है, छोड़ना सीख, वही तेरा उद्धार है। इसीलिए असली शक्ति जमा करने में नहीं, रिलीज करने में होती है। शुरुआती जीवन में लॉस, आइसोलेशन मिलेगा, विदेश या एकांत का योग मिले बनेगा और खर्च का प्रेशर दिख सकता है, पर यह शनि का दंड नहीं होगा बल्कि डिटैचमेंट की ट्रेनिंग होगी। अगर आप कंट्रोल कर लोगे अटैचमेंट या सब मेरे साथ या सब मेरे हाथ में रहे वाली सोच को रखते हो तो शनि और चीजें छीन कर सिखाते हैं। पर जैसे ही आप सीमा बनाना, एनर्जी बचाना और बिना शोर के सेवा अपनाते हो, शनि आपको शांति देते हैं। ये प्लेसमेंट हॉस्पिटल्स, आश्रम, फॉरेन लैंड्स, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी या बिहाइंड द सीन्स काम में गहरी स्थिरता देती है। पिछले जन्म में आत्मा ने बहुत कुछ जमा किया पर छोड़ना नहीं सीखा।
इस जन्म में वही ग्रंथि खुल रही है। पैसा, विदेश, इंस्टीट्यूशन, हीलिंग, रिसर्च या स्पिरिचुअल सर्विस से ही आएगा, पर फ्लो ज़रूरी है, जमाव नहीं। भविष्य में ये प्लेसमेंट आपको साइलेंट कंट्रीब्यूटर, एक हीलर या मोक्ष मार्गी बना सकती है। अगर आप 2 बातों में से बचे रहें कि हर चीज़ पर कब्ज़ा रखने की कोशिश और खर्च को पाप समझना या लॉस से डरना, क्योंकि यही शनि का सबसे बड़ा ट्रिगर है। समझिए, ये योग नुकसान का श्राप नहीं, बल्कि मुक्ति का नियम है और शनि कह रहे हैं, इस जन्म में तू जितना छोड़ पाएगा, उतना ही हल्का होगा और जितना हल्का होगा, उतना ही ऊपर जाएगा। जय महाकाल।